डर के आगे जीत है। टेस्ट द थंडर। ये लाइनें तो हम सबने सुनी हैं, है ना? बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को देखते हैं, हवाई जहाज से कूदते हुए, विलन से लड़ते हुए, और ये सब क्यों? सिर्फ एक मीठे पानी की बोतल के लिए। ये एड्स, ये नारे हमारे दिमाग में एकदम बस गए हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इन 30 सेकंड के हाई वोल्टेज एड्स में वो असल में बेच क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक ड्रिंक है, या फिर करोड़ों के चेक के बदले में हमें एक बहुत बड़े हेल्थ ट्रैप, एक स्वास्थ्य के जाल में फंसाया जा रहा है? चलिए आज इसी चमचमाती दुनिया के पीछे का सच जानते हैं। तो इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने अपना मन बदल लिया। ये कहानी है एक ऐसे सितारे की जिसने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी। ये बात है साल 2014 की। एक स्कूल इवेंट में एक छोटी सी बच्ची ने अमिताभ बच्चन से ये सीधा लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पूछ लिया, और ये सवाल सीधा उनके दिल पर लगा। बच्चन साहब ने बाद में पब्लिकली माना कि उस बच्ची के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा कि भाई अगर एक बच्चा इसे जहर समझता है तो मुझे इसे नहीं बेचना चाहिए, और बस उन्होंने वो करोड़ों की डील छोड़ दी। लेकिन जहां एक लेजेंड पीछे हटा, वहीं कई दूसरे स्टार्स उनकी जगह लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन रंग-बिरंगी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों के अंदर होता क्या है? आइए अब जरा लेबल के पीछे झांक कर देखते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक 600 ml की सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में लगभग 330 कैलोरीज होती हैं। ये करीब करीब 2 आलू के पराठों के बराबर है। फर्क बस इतना है कि पराठों से आपका पेट भरता है, आपको पोषण मिलता है, वहीं सॉफ्ट ड्रिंक से आपको मिलती हैं सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज, मतलब जीरो फायदा, और भूख भी नहीं मिटती। और अब असली चौंकाने वाली बात, मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल, इसमें 82.8 ग्राम एडिड शुगर होती है। जरा सोचकर देखिए, ये ऐसा है जैसे आप आधा गिलास भरकर चीनी एक साथ खा रहे हैं। जी हां, इतना ज्यादा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है कि एक मर्द को दिन में 36 ग्राम और एक औरत को 25 ग्राम से ज्यादा एडिड शुगर नहीं लेनी चाहिए, और यहां सिर्फ एक बोतल आपकी डेली लिमिट को 2 गुने से भी ज्यादा पार कर देती है। यह हमारे शरीर के लिए एक शुगर बॉम्ब से कम नहीं है। और पता है, इस शुगर बॉम्ब का असर फौरन नहीं दिखता, ये धीरे धीरे असर करता है। रोज रोज इतनी ज्यादा चीनी लेने से टाइप 2 डायबिटीज, लिवर और किडनी डैमेज, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ना, मोटापा, और यहां तक कि स्किन का वक्त से पहले बूढ़ा होना, ये सब गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, चीनी की बात तो हो गई। अब जरा केमिकल्स पर आते हैं। पेप्सी और कोक जैसे ड्रिंक्स में वो जो गहरा भूरा रंग होता है ना, वो आता है कैरेमल कलरिंग से। सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है ना कैरेमल, लेकिन असल में ये उतना हानिरेत है नहीं। देखिए, जब चीनी को अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ गर्म करके ये रंग बनाया जाता है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है 4MI। कई स्टडीज़ ने इस 4MI को कैंसर से जोड़ा है, और कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर तो इसे बाकायदा कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ के तौर पर लिस्ट किया गया है। अब जो लोग कोला नहीं पीते वो शायद सोच रहे होंगे कि चलो हम तो सेफ हैं, पर फैंटा और मिरिंडा जैसी ऑरेंज रिंग्स का क्या? वो चमकीला नारंगी रिंग कहाँ से आता है, कभी सोचा है? ये रंग आता है एक सिंथेटिक फूड कलर से जिसका कोड नेम है E1011 या सनसेट येलो, और ये बनता है पेट्रोलियम से। कई स्टडीज में इसे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और ध्यान की कमी से जोड़ा गया है। इसी वजह से नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में यह पूरी तरह से बैन है। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अगला नाम है सोडियम बेंजोएट। ये एक प्रिजर्वेटिव है जो ड्रिंक को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है, लेकिन कुछ खास हालतों में ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल बना सकता है। होता यह है कि जब सोडियम बेंजोएट यानी E211 ड्रिंक में मौजूद विटामिन C के साथ मिलता है और बॉटल को थोड़ी गर्मी या रोशनी लग जाए तो ये दोनों मिलकर बेंजीन नाम का एक केमिकल बना सकते हैं। और बेंजीन ये वही गैस है जो गाड़ियों के धुएं में होती है और इसे कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है। अब बात और भी सीरियस हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि यही कंपनियां अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नियम अपनाती हैं। ये एक तरह का कॉर्पोरेट डबल गेम है। यूरोप में, क्योंकि वहां नियम बहुत सख्त हैं, कंपनियों को E110 जैसे रंगों के लिए वार्निंग लेबल लगाना पड़ता है। कईयों ने तो वहां सोडियम बेंजोएट को अपने प्रोडक्ट से हटा ही दिया है। लेकिन भारत जैसे देशों में जहां नियम उतने कड़े नहीं हैं, वही पुराने और ज्यादा रिस्क वाले फॉर्मूले धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। तो चलिए अब वापस घूमकर आते हैं सेलिब्रिटीज पर और इन एंडोर्समेंट्स के आसपास बने कानूनी ढांचे पर।
आखिर वो इससे डिफेंड कैसे करते हैं? शाहरुख खान जैसे बड़े स्टार्स का यही तर्क होता है। वो कहते हैं अगर कोई चीज नुकसानदेह है तो सरकार उसे बनने ही क्यों देती है, और अगर उसे बेचना लीगल है तो उसका प्रचार करना भी लीगल है। ये एक बहुत मजेदार तर्क है जो सारी जिम्मेदारी सेलिब्रिटी से हटाकर सरकार पर डाल देता है। लेकिन भारत में हाल ही में कानून बदल गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अब सेलिब्रिटीज भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार हैं। पहली गलती पर 10 लाख तक का फाइन और बार बार गलती करने पर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, 3 साल तक के लिए एड्स करने पर बैन भी लग सकता है। और फिर एक और चालाकी है जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। आपने जरूर देखा होगा कि कैसे कुछ स्टार्स क्लब सोडा या म्यूजिक सीडी का ऐड करते हैं, जबकि असल में वो ब्रांड शराब बेचता है। ये शराब के विज्ञापनों पर लगे बैन को चकमा देने का एक कानूनी रास्ता है, और वही बड़े सितारे इसका भी हिस्सा बनते हैं। तो इन सब बातों के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं? सारी मार्केटिंग और चमक दमक से परे असली ताकत किसके हाथ में है? देखिए, दिन के आखिर में एक एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एक सपना बेचना जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन एक कंज्यूमर के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैकेट के पीछे क्या लिखा है वो पढ़ें और ये जानें कि हम अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। और एक सबसे आसान और हेल्दी ऑप्शन तो हमेशा ही मौजूद है, पानी। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। पब्लिक हेल्थ के लिए आखिर में कौन जिम्मेदार है? वो ब्रांड जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, वो स्टार जो अपनी फेम का इस्तेमाल करके इसे बढ़ावा दे रहा है, या वो इंसान जो इसे खरीदकर पी रहा है? इस पर